बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल लेंगे, उसमें प्याज लेंगे और उसमें कुछ स्लाइस हम लहसुन के डालेंगे। उसके बाद हमने आलू काटे थे वो इसमें डालेंगे। आलू आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इस पर जायका जो मसाले खाते हैं वो ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम इस पर जायका नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम 1-2 हरी मिर्च ऐड करेंगे काट कर। उसके बाद हम बेसन को ग्राइंड करेंगे 1 लीटर पानी में और उसे डाल देंगे। बेसन डालने के बाद हम अपनी लस्सी तैयार करेंगे। लस्सी अगर आपके पास बनी हुई है तो बहुत ठीक है, अगर नहीं बनी है तो आप दही की बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। हमने दही की लस्सी बना ली, हम उसे अब इसके अंदर डालेंगे। अब उसमें हम उतना ही पानी डालेंगे। पानी डालना लाजमी होता है, इससे ये पत्ती आप इसे हिलाते रहेंगे मिसल जब तक इसमें उबाइल ना आए। उबाइल होने तक इसे हमने हिलाया। आप देख सकते हैं कि उबाइल हो चुकी है। अब इसमें हम साग डालेंगे। साग आप कोई सा भी डाल सकते हैं, पर साग डालने के बाद हम इसे हिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखें, ये कलर अपना चेंज कर चुकी है। अब हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़ा का मसाला ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था। अब हम पकोड़े बना रहे हैं, देख सकते हैं। पकोड़े जी हमारे बन रहे हैं, ये बना के तैयार कर लिया हमने। अब हम इसके लिए तड़का लगाएंगे, थूम अदरक और इसमें ज़ीरा डालेंगे। इनको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन होने के बाद एकदम से हम तेज़ में डाल देंगे, फिर ऊपर से ढाँप देंगे। फिर हम इनमें पकोड़े ऐड करेंगे जो हमने बनाए थे। पकोड़े ऐड करने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें। इसके बाद ये हमारा फाइनल रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।